इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में एग्रीमेंट्स का बेस है। यह कानून सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को रेगुलेट करता है, इंश्योरिंग कि सभी पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्लियर और इन्फोर्सेबल हो। हर कॉन्ट्रैक्ट के सेंटर में होता है एक ऑफर, जो किसी भी एग्रीमेंट की शुरुआत करता है। ये क्रूशियल एलिमेंट इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स के लिए स्टेज सेट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पार्टीज के बीच एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, उसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वैलिड ऑफर क्या होता है। वैलिड ऑफर के बिना कोई भी एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकता। ये डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और स्मूथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंश्योर करता है। एक क्लियर ऑफर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। ये ऐसे ऑफर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है, जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। यह एक्ट ऑफर्स के लीगल फ्रेमवर्क को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। यह इसके वेरियस एस्पेक्ट्स, सिग्निफिकेंस और लीगल इंप्लीकेशंस को एग्जामिन करता है। यह समझना जरूरी है कि ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे होता है और यह लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कंसेंसस एड आइटम के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, मतलब दोनों पार्टीज का एक ही बात पर अग्री होना। यह म्यूचुअल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए एसेंशियल है। इस एग्रीमेंट प्रोसेस की शुरुआत होती है ऑफर से, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर एक मेयर प्रपोजल ही रहता है। यही इंटरैक्शन लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का बेस फॉर्म करता है। यह इंटरैक्शन दोनों पार्टीज के बीच एक इन्फोर्सेबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफर असल में होता क्या है। यह नॉलेज पार्टीज को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A में ऑफर को डिफाइन करता है। यह सेक्शन ऑफर की लीगल डेफिनेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली स्पेसिफाई करता है। इसमें कहा गया है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को यह बताता है कि वो कुछ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और वो ये दूसरे पर्सन का एसेंट लेने के लिए बोल रहा है, तो वो एक प्रपोजल कर रहा होता है। ये प्रपोजल ही ऑफर कहलाता है। यही प्रपोजल एक्ट में ऑफर कहलाता है। ये डेफिनेशन ऑफर के कॉन्सेप्ट को समझने का बेस बनती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन ऑफर के कॉन्सेप्ट को समझने का बेस बनती है। ये पार्टीज को एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। बेसिकली ऑफर एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये पार्टीज के बीच एक पोटेंशियल एग्रीमेंट की शुरुआत करता है। ये विलिंगनेस शो करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड होने का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करे या नहीं। एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर इन्फोर्सेबल नहीं होता। ऑफर्स की डिटेल्स समझ के इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग उन्हें बेटर नेगोशिएशंस और स्ट्रॉन्गर एग्रीमेंट्स बनाने में हेल्प करती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2A ऑफर की लीगल डेफिनेशन बताता है, लेकिन यह लीगल लैंग्वेज कभी-कभी कॉम्प्लेक्स लग सकती है और इसे समझना मुश्किल हो सकता है। आइए इस डेफिनेशन को सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। एक्ट के हिसाब से ऑफर या प्रपोजल तब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को यह कम्युनिकेट करता है कि वो कुछ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ये कम्युनिकेशन क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन इस इंटेंशन से होना चाहिए कि दूसरा पर्सन अग्री करे और ये अग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो। यहाँ पर एम्फेसिस इस बात पर है कि अगर दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफरर लीगली बाउंड हो जाता है अपने स्टेटमेंट से। ये बाइंडिंग नेचर ही ऑफर को इन्फोर्सेबल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि आप अपनी बाइसिकल RS 5000 में सेल करना चाहते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप अपने फ्रेंड से कहते हैं, मैं अपनी बाइसिकल तुम्हें RS 5000 में बेच दूंगा। ये स्टेटमेंट एक ऑफर है, क्योंकि इसमें आपकी इंटेंशन और टर्म्स दोनों क्लियर हैं। ये स्टेटमेंट एक ऑफर है, और अगर आपका फ्रेंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं अपनी बाइसिकल को एक स्पेसिफिक प्राइस पर सेल करने की, और ये विलिंगनेस लीगली बाइंडिंग हो जाती है।
साथ ही आप अपने फ्रेंड का अग्रीमेंट भी चाहते हैं उन टर्म्स पर बाइसिकल बाय करने का। ये म्यूचुअल अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बनाता है। ऑफर की लीगल डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमिन करने के लिए कि कोई स्टेटमेंट ऑफर माना जाएगा या नहीं। ये क्लैरिटी लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने में मदद करती है। ये समझ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एसेंशियल है और साथ ही लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशंस के लिए भी। एक क्लियर ऑफर और एक्सेप्टेंस ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की नींव रखते हैं। हर स्टेटमेंट या विलिंगनेस का एक्सप्रेशन वैलिड ऑफर नहीं होता है। लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑफर के लिए कुछ की एलिमेंट्स होना जरूरी है। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि ऑफर क्लियर हो, अनएम्बिगुअस हो और केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस हो। सबसे पहले ऑफर क्लियर इंटेंशन के साथ होना चाहिए लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। बिना किसी सीरियस इंटेंट के कही गई बात वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। अगर दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफरर का जेन्युइनली इंटेंट होना चाहिए अपने स्टेटमेंट से बाउंड होने का। दूसरा, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए क्लियरली ऑफरी तक। ऑफरर को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी चाहिए क्लियरली, आइदर बाय सेइंग, राइटिंग या एक्शन से, जिसे ऑफरी समझ सके। तीसरा, ऑफर के टर्म्स स्पेसिफिक और डेफिनेट होने चाहिए। ऑफर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ऑफरर क्या करने को तैयार है या नहीं करने को तैयार है। वेग या एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स वैलिड ऑफर्स नहीं माने जा सकते। आखिर में ऑफर इस इंटेंशन से होना चाहिए कि दूसरा पार्टी असेंट करे या एक्सेप्ट करे। ऑफरर का इंटेंशन होना चाहिए ऑफरी से रिस्पॉन्स पाना, जिससे कि अल्टीमेटली एक बाइंडिंग अग्रीमेंट हो सके। सर्कमस्टांसेस और पार्टीज के हिसाब से ऑफर्स कई फॉर्म्स ले सकते हैं। ये फॉर्म्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स को समझना इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशंस को करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए। सही इंटरप्रिटेशन से ही हम लीगल ऑब्लिगेशंस और राइट्स को समझ सकते हैं। एक्सप्रेस ऑफर स्पोकन या रिटन वर्ड्स में होता है। ये ऑफर क्लियर और डायरेक्ट होता है, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये टाइप का ऑफर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती है। पार्टीज को पता होता है कि टर्म्स क्या हैं और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक रिटन जॉब ऑफर जिसमें सैलरी और बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन्ड है, एक एक्सप्रेस ऑफर है। ये ऑफर कैंडिडेट को क्लियर टर्म्स प्रोवाइड करता है। इम्प्लाइड ऑफर पार्टीज के कॉन्डक्ट से होता है। ये ऑफर वर्ड्स के बिना भी समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, बस में चढ़ना फेयर देने का इम्प्लाइड ऑफर है, इवन दो आपने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है। ये कॉन्डक्ट से समझा जाता है। स्पेसिफिक ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाता है। ये ऑफर टारगेटेड होता है और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को एड्रेस करता है। सिर्फ वही स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऑफर एक्सक्लूसिव होता है और किसी और के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के रोल के लिए जॉब ऑफर एक स्पेसिफिक ऑफर है जो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ये ऑफर सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। ये ऑफर किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करता। कोई भी ऑफर की कंडीशंस पूरी करता है वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऑफर ओपन टू ऑल होता है। रिवॉर्ड्स के एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ऑफर्स पब्लिक को इनवाइट करते हैं स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। लास्टली, स्टैंडिंग ऑफर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। ये ऑफर टाइम बाउंड होता है और एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहता है। एक कंपनी जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेस करने का ऑफर देती है एक फिक्स्ड प्राइस पर पूरे साल के लिए, वो स्टैंडिंग ऑफर होता है। ये ऑफर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए होता है।